बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। खान शार्ट एंड कोचिंग एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है खानुल्लाह और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज नंबर 3.3 का पार्ट 1 10 क्लास मैथ्स का। ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है। आप पीडीएफ नोट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक वेरिएशन है जिसको हम जॉइंट वेरिएशन कहते हैं और इस जॉइंट वेरिएशन के जरिए ही हम एक्सरसाइज 3.3 हल करेंगे। ठीक है, तो जॉइंट वेरिएशन क्या चीज है? जॉइंट वेरिएशन इज अ वेरिएशन वेयर अ क्वांटिटी varies directly as the product of two or more other quantities. जॉइंट वेरिएशन वो वेरिएशन है कि अगर एक चीज की वैल्यू बढ़ेगी तो दो दूसरी चीजों की भी बढ़ेगी। पहले हमने पढ़ा था पिछले कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के, ठीक है, या y इनवर्सली प्रोपोर्शन है x के। ठीक है, हमने सिर्फ y को या x को एक क्वांटिटी के साथ पढ़ा था। ठीक है, अब ये y या x जो है दो या तीन क्वांटिटीज के साथ हम वेरिएशन उसका देखेंगे। ठीक है, if x is jointly proportional to y and z, दो या तीन क्वांटिटीज के साथ एक साथ जो है वो प्रोपोर्शनल होगा, that is x is directly proportional to y z। ठीक है, तो हमें पहले से मालूम है कि अगर ये वेरिएशन मैं खत्म करूंगा तो इक्वल का साइन लगाऊंगा तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं क्या करूं, मेरे लिए जरूरी ये है कि मैं कांस्टेंट लगाऊं ये इक्वलिटी के साइन को शो करने के लिए। ठीक है, तो y इज इक्वल टू के एक्स, इसी तरह हम क्या करते थे ना पिछले लेसन में, लेकिन y जो होता वो सिर्फ एक क्वांटिटीज के साथ वेरिएशन रखता था। अब यही चीज जो है दो या तीन क्वांटिटीज के साथ वेरिएशन रखेगा, तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू या x वेरीज डायरेक्टली टू y z। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, हमने सिर्फ k कांस्टेंट लगाए, वेयर k इज अ कांस्टेंट। ठीक है, बस इसको जॉइंट वेरिएशन कहा जाता है और इसी के जरिए हमने एक्सरसाइज हल करनी है। लेकिन एक्सरसाइज से पहले एक एग्जाम्पल है, उसी एग्जाम्पल को भी हम हल करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। फिर एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं क्योंकि एग्जाम में सिर्फ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन नहीं आते, उसमें एग्जाम्पल्स भी आते हैं। तो मैं एग्जाम्पल पहले सॉल्व करूंगा, बाद में एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। ठीक है, इसके लिए आप बुक भी अपने साथ रखिएगा क्योंकि मैं क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन या एग्जाम्पल में बुक से पढ़ूंगा, तो आप बुक्स अपने साथ रखें। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 14 है, इफ y वेरीज जॉइंटली एज x and z, y वेरीज जॉइंटली एज x and z and y is equal to 12, x is equal to 9, z is equal to 3। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड z when y is equal to 6 और x is equal to 15। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा यही कि y is directly proportional to x and z, तो मैं इसकी तरह भी लिख सकता हूं y is equal to k x और z। इसको मैं इक्वेशन नंबर ए का नाम दूंगा। ठीक है, वेयर k is a constant। ठीक है, पहले हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर बाद में z की वैल्यू। k की वैल्यू हम कहां से फाइंड करेंगे, k की वैल्यू इन तीनों वैल्यूज की मदद से हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, अब k की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है तो इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर ए में पुट कर लें, हमें k की वैल्यू मिलेगी। तो पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में वही वैल्यूज पुट कर लें, y इज इक्वल टू 12, k की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू है 9 और z की वैल्यू है 3। ठीक है, मैंने क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू मैंने फाइंड करना है। ठीक है, तो
अच्छा 12 अपनी जगह पे आ जाएगा और 9 3 27 के। अभी मैंने के की वैल्यू फाइंड करनी है तो 27 यहां भी डिवाइड होगा, यहां भी डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय 27 डिवाइडेड बाय 27, तो 27 खत्म, के इज इक्वल टू 12 बटा 27। अब देखिए कुछ कमी हो सकती है या नहीं, ये भी 3 पे डिवाइड होता है, ये भी 3 पे डिवाइड होता है, तो 4 3 12 और 4 9 27, तो के की वैल्यू मुझे मिल गई है, क्या है 4 बटा 9 है, ये है के की वैल्यू। अब मैंने के की वैल्यू फाइंड की है तो मैं जेड की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकता हूं। नाउ अब मैं z की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, जबकि y की वैल्यू मुझे मिल गई है, मुझे दिया गया है 6 है और x की वैल्यू 15 है और k की वैल्यू मैंने फाइंड की है, वो क्या है 4 बटा 9 है। ठीक है, अब इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर ए में पुट कर ले तो मुझे क्या मिल जाएगा, z की वैल्यू। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन ए। ठीक है, इक्वेशन ए क्या चीज है, y इज इक्वल टू के एक्स और z, और मैंने क्या मालूम करना है, z की वैल्यू। इनमें वैल्यूज पुट कर ले, हमें z की वैल्यू मिल जाएगी। y की जगह क्या लिखूं 6, k की जगह क्या लिखूं 4 बटा 9, x की जगह क्या लिखूं 15 और z मैंने फाइंड करना है। ठीक है, अभी कुछ खत्म हो सकता है या नहीं, ये भी 3 पे डिवाइड होता है, ये भी 3 पे डिवाइड हो है, 3 3 9 3 5 15। ठीक है, तो 6 अपनी जगह पे आ जाएगा, 4 5 20 बटा 3, सही है ना z। अभी ये 3 जो है यहाँ डिवाइड है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 20 जो है मल्टीप्लाई है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। 3 डिवाइड है, मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो z मेरे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि ये डिवीजन है तो यहाँ आएगा और ये मल्टीप्लाई है तो डिवीजन हो जाएगा, इज इक्वल टू z। अब z इज इक्वल टू क्या 6 3 18 बटा 20, अभी खत्म होता है, 9 2 18 और 10 2 20, तो z इज इक्वल टू 9 बटा 10, ये है मेरा आंसर। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल नंबर 14। अभी क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, इफ y वेरीज जॉइंटली एज x एंड z and y is equal to 33 when x is equal to 9 and z is equal to 12, find y when x is equal to 16 and z is equal to 22। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x और z के, और y की वैल्यू ये है, x की ये है और z की ये है। ठीक है, तो हमने मालूम करना है क्या, y मालूम करना है, जबकि इन दोनों वैल्यूज की मदद से। ठीक है, तो सोल्यूशन में मैं लिखूंगा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और z। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैं खत्म करके इक्वलिटी साइन लगाऊंगा। जब मैं इक्वलिटी साइन लगाता हूं तो मैंने एक कांस्टेंट k को भी साथ रखना है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू k x और z, ये इक्वेशन नंबर ए है। ठीक है, अब मैंने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तब जाके मैं y की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। तो इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर लें, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू क्या है 33, k की वैल्यू मैंने फाइंड करना है, और x की वैल्यू है 9 और z की वैल्यू है 12। ठीक है, अच्छा 33 इज इक्वल टू 12 9 108 के। अब 108 के यहां भी डिवाइड कर लें, यहां भी डिवाइड कर लें, 108 खत्म, k इज इक्वल टू, अच्छा 3 पे डिवाइड कर लें, ये भी 3 पे डिवाइड हो सकता है, ये भी 3 1 3 3 1 3 3 3 9, एक कैरी
3 6 18। तो के की वैल्यू मुझे मिल गई है, क्या है 11/36 है, या के इज इक्वल टू 11/36। ठीक है, के की वैल्यू मैंने फाइंड की है। अब मैंने क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हमने फाइंड करना है, x इज इक्वल टू 16 और z इज इक्वल टू 22 और k की वैल्यू मैंने फाइंड की है, वो क्या है 11/36 है। ठीक है, अब पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन ए में ये वैल्यूज पुट कर लें, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन ए क्या चीज है, y इज इक्वल टू के एक्स और z, ये इक्वेशन ए है। y की वैल्यू मालूम करनी है, दीज वैल्यूज, इन वैल्यूज को पुट कर लें, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। k की वैल्यू क्या है 11/36 है, x की वैल्यू क्या है 16 है, z की वैल्यू क्या है 22 है। ठीक है, अब या इस तरह कर ले कि इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, अगर आपके पास कैलकुलेटर हो, और 36 पे डिवाइड कर लें, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको थोड़ा थोड़ा कम कर लें। ठीक है, किस तरह कम करेंगे कि 36 किस चीज पे डिवाइड होगा, ये भी 4 पे डिवाइड हो सकता है और ये भी 4 पे डिवाइड हो सकता है। 9 4 36 और 4 4 16। अभी कुछ कम नहीं हो सकता, तो 11 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, फिर 22 के साथ मल्टीप्लाई कर ले और बटा 9 लगाए। तो y इज इक्वल टू इन तीनों को मल्टीप्लाई कर ले, 11 4 44 और 44 22 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, आपको वैल्यू मिल जाएगी 968/9 और ये मेरा आंसर है। y की वैल्यू हमने फाइंड की है 968/9 है। ठीक है, अभी ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, बस यही तक काफी है, y की वैल्यू हमने मालूम की है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है 3.3 एक्सरसाइज में हमारे पास f varies jointly as g and the cube of h। अगर f जो है वो varies jointly g and the cube of h, f is directly proportional to g h cube, मैंने इसी तरह लिखा है। ठीक है, and f is equal to 200, g is equal to 5 and h is equal to 4। फाइंड f, हमने f फाइंड करना है जबकि हमारे पास g की वैल्यू 3 हो और h की वैल्यू 6 हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। f varies jointly g h cube। ठीक है, अब इस वेरिएशन की वैल्यू मैंने खत्म करनी है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन मैंने लगाना है इक्वेलिटी का साइन। जब मैं इक्वेलिटी का साइन लगाऊंगा तो जरूरी है कि मैं h के कांस्टेंट ले लूं। ठीक है, अब ये है इक्वेशन नंबर ए मेरे पास। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर ले तो मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि f की वैल्यू मुझे दिया गया है, g की वैल्यू मुझे दिया गया है और h की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है। f की क्या वैल्यू है 200 है, k की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, g की वैल्यू है 5 और h की वैल्यू है 4, लेकिन इस पे क्यूब भी है, आपने ये भी याद रखना है। ठीक है, अभी 200 इज इक्वल टू के 5 अपनी जगह, 4 4 16, 16 4 64। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ डिवाइड कर लें। अच्छा, 64 और 5 को मल्टीप्लाई कर ले तो 320 आया है के अपनी जगह पे। अभी मैंने के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 320 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 200 डिवाइडेड बाय 320 इज इक्वल टू के। ठीक है, अभी ये 0 खत्म हुआ है, 0 के साथ अब 32 और 20 रह गया है, तो ये भी 4 पे डिवाइड हो सकता है, ये भी 4 पे डिवाइड हो सकता है, तो 5 4 20 और 8 4 32। ठीक है, तो k की वैल्यू मुझे मालूम हो गई है, k इज इक्वल टू 5/8। ठीक है, अभी मैंने क्या फाइंड करना है, मैंने f की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ f मैंने फाइंड करना है, g की वैल्यू मुझे दिया गया है 3 है और h की वैल्यू भी मुझे दिया गया है 6 है और k की वैल्यू मैंने अभी मालूम की है, वो है 5/8।
8। ठीक है, अब पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन ए में ये वैल्यू पुट कर ले। इक्वेशन ए है के एफ इज इक्वल टू के जी एच क्यूब। ठीक है, मैंने एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एफ इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है 5/8, जी की वैल्यू है 3 और एच की वैल्यू है 6 क्यूब। ठीक है, 6 और क्यूब अपनी जगह पे आया है। अच्छा, एफ इज इक्वल टू 5/8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6 is 36, 6 are 216। ठीक है, अभी इसमें से कुछ खत्म हो सकता है भी या नहीं, तो 8 1s are 8, 8 2s are 16, क्या बचा है 5, तो 5 कैरी हुआ है, 6 के पास गया है 56 बना है, तो 7 8s are 56। अभी 5 3 और 27 रह गया है मेरे पास, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, आपको f की वैल्यू मिल जाएगी। वो क्या है 5 3 15, 15 और 27 मल्टीप्लाई कर लें, वो है 405। ये है f की वैल्यू और ये मेरा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।